नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है अंबेडकर और अपमान, सियासत में तूफान। तो पूरा मसला है क्या, अंबेडकर साहब को लेकर एक बार फिर क्यों ये सियासी तूफान उठा है, पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और उसके बाद चलेंगे डिबेट की तरफ। आखिर बाबा साहेब अंबेडकर को सियासी सामान क्यों बनाया जा रहा है? बाबा साहेब के अपमान को सियासी मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? जी हाँ, बाबा साहेब जो दबे कुचले लोगों की आवाज बने, जो पूरी जिंदगी सामाजिक बुराइयों से लड़ते और जूझते रहे, लेकिन लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने वाले संविधान के निर्माता बने। उन बाबा साहेब को लेकर देश और प्रदेश का सियासी पारा उफान पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित बयान के बहाने अंबेडकर के अपमान को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कुछ तस्वीरों के साथ मैदान में मोर्चा संभाला है। इन तस्वीरों के सहारे बीजेपी ने कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का ठीकरा एक बार फिर से फोड़ा है। इनमें पहली तस्वीर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के घर की बताई जा रही है, जिनमें दिख रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो के नीचे बापू के साथ बाबा साहेब की तस्वीर लगी है। तो दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी एक ग्रुप फोटो में नजर आ रहे हैं, जिसमें बाबा साहेब की फोटो पैरों के पास रखी दिख रही है। इन फोटो के बहाने सियासी वार पलटवार का दौर चल पड़ा है। ये जीतू पटवारी जवाब दे कि राहुल गांधी बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी से ऊपर हैं क्या? यही तो कांग्रेस का मूल कैरेक्टर है। कांग्रेस के मन के भाव ही यही है जो वहां पर चित्र में दिखाई देते हैं कि बाबा साहब का अपमान एक बार नहीं बार बार कांग्रेस ने किया है। गांधी जी के विचारों को, गांधी के नाम का दुरुपयोग किया, लेकिन गांधी के विचारों को कभी कुछ नहीं किया। मानसिक संतुलन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खराब हो चुका है। फर्जी खबरें, फर्जी बातें, फर्जी विचारों पे बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के ना विचारों को मानते हैं, ना उस संविधान को मानते हैं, ना उनके द्वारा करे गए कार्यों को मानते हैं। जाके ऊपर देख लो, अध्यक्ष जी के पीछे किसकी फोटो लगी हुई है और फोटो से ऊपर उठो। मध्य प्रदेश में बाबा साहेब की जन्मस्थली महू से राहुल गांधी 27 जनवरी से जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसके जवाब में बीजेपी पहले ही संविधान गौरव अभियान चला रही है। कुल मिलाकर बाबा साहेब सियासी मुद्दा बने हुए हैं। बाबा साहेब के बहाने बीजेपी और कांग्रेस की नजर दलित वोटों पर है। कुल मिलाकर इन दिनों अंबेडकर के अपमान पर देश में सियासी तूफान मचा हुआ है। नमस्कार एक बार फिर, और मुद्दा आप समझ गए कि जिस पर हम बात करने वाले हैं। पहले देख लीजिए बंसल न्यूज के सुलगते सवाल। क्या अंबेडकर जी की तस्वीरों के बहाने बीजेपी कांग्रेस की घेराबंदी करने में जुट गई है? क्या कांग्रेस के कथित वायरल फोटो और वीडियो बीजेपी को हमला करने का मौका दे रहे हैं? और क्या अनुसूचित जाति वोटर्स को साधने के प्रयास में अंबेडकर जी सियासी मुद्दा बन गए हैं और उनका इसके लिए जमकर उपयोग करने की कोशिश की जाती है? हमारे जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनको जन्मदिन की बिलेटेड, थोड़ा विलंब से बधाई उनको 2025 और जन्मदिन बधाई हो जी। जी धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी सर। और जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। जगदीश जी, पहला सवाल आप ही से करके हम आगे बढ़ेंगे। तस्वीरें गांधी जी की और अंबेडकर जी की राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नीचे हैं, ये कथित रूप से एक बात सामने आ रही है, आरोप लग रहा है। दूसरी तस्वीर कह रही है कि पैरों के पास रखी है, राहुल जी भी बैठे हैं, दूसरे लोग भी बैठे हैं। आखिर ये मसला, क्या आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे कांग्रेस और बीजेपी जो एक दूसरे के खिलाफ ढूंढने की कोशिश करते हैं सदन में, सदन के बाहर, तस्वीरों के जरिए, टिप्पणियों के जरिए, क्या ये अंबेडकर जी के जो अनुयायी हैं और विशेष रूप से समाज का जो कमज़ोर तबका है, अनुसूचित जाति वर्ग है, क्या उसके मन तक ये मुद्दे सकारात्मक और नकारात्मक भाव लेकर जाते हैं? आखिर ये दोनों राजनीतिक दल इतनी जद्दोजहद क्यों करते हैं? क्या यही बड़ा कारण देखते हैं आप?
शरद जी, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, मतलब पूरी की पूरी जो जद्दोजहद जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जद्दोजहद अंबेडकर जी को लेकर नहीं है शरद जी। इसके पूरे पार्ट्स में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति छिपी हुई है। सबको ये चिंता है कि इस एक बहुत बड़ा वर्ग है शरद जी, जो अंबेडकर जी का अनुयायी है, ये राजनीतिक दल दोनों जानते हैं। और इसी वजह से ये आप देखो लगातार अंबेडकर को, मुझे कहने में कोई शरद जी संकोच नहीं है कि आप और हम लगातार बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। अंबेडकर जी हमारे खैर पहले के थे, लेकिन हमने जितना पढ़ा है और जाना है, अंबेडकर जी को जीते जी सम्मान इन राजनीतिक दलों ने कभी उतना नहीं दिया जितना मरने के बाद वो उनको पूज रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ वही एक कारण है कि इस वर्ग का वोट बैंक अपनी मुट्ठी में कैसे ले। एक बात आप देखिए कि बीजेपी पहले क्या था कि दलित वोट बैंक जो था वो दशकों तक कांग्रेस का रहा और कांग्रेस मान के चलती थी कि ये तो हमारा है ही है। लेकिन इसके बाद बीजेपी जब आगे बढ़ी, धीरे धीरे जनसंघ से जब बीजेपी बनी और बीजेपी के पास भी ये वोट बैंक आया, तो कांग्रेस को लगा कि ये तो हमारा बिल्कुल पटु वोट बैंक, ये कैसे खिसक रहा है। बीजेपी इसे छोड़ना नहीं चाहती, कांग्रेस भी इसे छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए ये जो निरर्थक छोटे छोटे मुद्दे हैं, आप अंबेडकर की विचारधारा पर कितने चलते हैं इस पर तो आप ये बात कह रहे हैं कि जो निरर्थक शब्द आपने उपयोग किया जगदीश जी, तो आप ये भी कह रहे हैं क्या इसके जरिए कि ये अपने टारगेट तक नहीं पहुंचता, यानी इससे अनुसूचित जाति वर्ग पर असर नहीं आता, सिर्फ ये कांग्रेस बीजेपी की ऊंचा नीचा दिखाने की एक लड़ाई भर है? नहीं शरद जी, सिर्फ वोट बैंक की चिंता में कि इस वर्ग के बीच में और जनता के बीच में ये मैसेज चला जाए कि साहब हम इस डॉक्टर अंबेडकर के बहुत बड़े अनुयायी हैं, हम अंबेडकर को मानते हैं, ताकि एक जो बड़ा वोट बैंक है अंबेडकर जी के नाम पर, एक बहुत बड़ा बैंक इधर से उधर हो सकता है। ये बात मैं अब भी मानता हूं और मेरा विश्वास है, क्योंकि अंबेडकर जी ने निश्चित रूप से दलित वर्ग के लिए जो किया है, न वो भूतो न भविष्यति है। आज दलित वर्ग अगर उत्थान की ओर चला है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर है। चलिए, मैं राजनीतिक मेहमानों की प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर लौटूंगा आपकी तरफ। यशपाल जी, आपने सुनी जगदीश जी की बात। वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की इस राजनीति में हमने देखा है कि महापुरुषों की कई बार उनकी खींचतान में उनकी मर्यादा और उनके सम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है। कई वीर सावरकर जी का मसला आ जाता है, कई बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामने आ जाते हैं, कई बार जवाहरलाल नेहरू जी सामने आ जाते हैं, कई बार सरदार पटेल जी को बीच में लाया जाता है। और अंबेडकर जी को लेकर तो कांग्रेस बीजेपी की रसाकशी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही, क्या कहेंगे आप? शरद जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता है, और हमारे मध्य प्रदेश का तो गर्व है, हमारे मध्य प्रदेश का तो गौरव है, हमारे मालवा अंचल का गौरव है कि बहू की उस जन्मस्थली पर उन्होंने जन्म लिया। शरद जी, मुझे याद है, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो बहू को तीर्थ स्थली के रूप में भी डेवलप करने का काम यदि पहले किसी मुख्यमंत्री ने किया तो माननीय सुंदरलाल जी पटवा जी ने किया, आप जानते हैं अच्छी तरह से। फिर अगर हम कहें तो जो पंचतीर्थ थे माननीय अंबेडकर जी के, हमने कभी राजनीतिक क्षेत्र में वोट बैंक के खातिर अंबेडकर जी का मान सम्मान की बात नहीं करी, क्योंकि वो तो एक महापुरुष थे। और भारतीय जनता पार्टी आज तो अनेक राज्यों में है, आज तो लगातार 10-11 वर्षों से केंद्र में सरकार में है, लेकिन तब जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में और जनसंघ रूप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के रूप में आई, कुछ राज्यों में जब हम लोग सत्तासीन हुए, तभी भी अगर आप देखें शरद जी, तो महू का मामला हो, लंदन का मामला हो, नागपुर का मामला हो, मुंबई दिल्ली का मामला हो, ये जो पंचतीर्थ है अंबेडकर जी के, इनको स्मारक से लेकर के, उनकी शिक्षा स्थली से लेकर के, जन्म स्थली से लेकर के किसने डेवलप किया? भारत रत्न कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया अंबेडकर जी को? जब कांग्रेस इस बात की दुहाइयां देती है कि अंबेडकर जी तो भारत की हमारे कांग्रेस के नेता थे, नेहरू जी ने उनकी उपेक्षा करी, उनको चुनाव हराने का काम किया। भारत रत्न का दर्जा भी अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, कांग्रेस ने क्यों उनका स्मरण नहीं किया? और चित्र के बारे में जैसा भी आपने झलकी बताई है, लोकसभा में ग्रुप फोटो होता है तो घुटनों में, पैरों पे तले चित्र रहता है, और अगर जीतू पटवारी जी एक रैली निकालते हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, तो घुटनों पर बैठ करके उनके चित्र पर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। फिर अगर आप देखें तो इन चीजों का जब चर्चा होती है तो अंबेडकर जी का चित्र, महात्मा गांधी का चित्र कहाँ
और राहुल गांधी जी का चित्र ऊपर, फिर खड़गे जी का चित्र ऊपर। 3 दिन हो गए शरद जी इस घटनाक्रम को लेकर के। मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के व्यक्ति इस घटनाक्रम में क्यों एक्सक्यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों माफी क्यों नहीं मांग रहे, क्यों अब तक खड़गे जी का और राहुल जी का चित्र हटा करके 2 बड़े चित्र लगा देते हैं। इन सारी चीजों के कारण से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी को बोलना पड़ रहा है। कांग्रेस क्यों इस चीज को लेकर के, गलती हुई है इसकी माफी क्यों नहीं मांग रही है? और जो घेरे में आप बता रहे हैं 2 चित्र, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का और अंबेडकर जी, क्या वही 2 ही चित्र क्यों नहीं रख सकते थे? लगातार 2-3 दिन हो गए इस जी बात पर चर्चा चलिए मैं करते जवाब करते। देता हूँ। जी भूपेंद्र जी, बड़े सवाल हैं। उनका कहना है बीजेपी की तरफ से, यशपाल जी की मैं बात करूं कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया आपने। दूसरा बड़ा सवाल है कि तस्वीरों का इस तरह से अपमान, जिनको आप बहुत सम्मानजनक व्यक्तित्व और महापुरुष बताते हैं, वो नीचे हैं और राहुल जी खड़गे जी ऊपर हैं। तमाम बातें हैं, किस तरह देखती है कांग्रेस से? ये जो भारतीय जनता पार्टी 1000 तरह के झूठ गढ़ने और बोलने के लिए विश्वविख्यात है, माहिर है, और ये विश्वगुरु बन चुके हैं इस मामले में। यूनिवर्सिटी ऑफ लाइस चलाते हैं ये। इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि जिन्होंने जीते जी, जब जिंदा थे अम्बेडकर जी, जब उनका सम्मान नहीं किया, एक जिंदा आदमी की शव यात्रा इन्होंने निकाली, वो लोग आज सवाल कर रहे हैं कि फ़ोटो यहाँ रखी, कि फ़ोटो वहाँ रखी, फ़ोटो नीचे और फ़ोटो ऊपर। भगवान राम की फ़ोटो के ऊपर अगर कृष्ण की फ़ोटो लगा देंगे तो ये रामचंद्र जी का अपमान बता देंगे। वो कहेंगे कि साहब कृष्ण का जो है ज़्यादा सम्मान हो गया। ये इस बुद्धि के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मानस है, ये इनके दिमाग के अंदर की सड़ाहट है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँ कि आपको वही 2 फ़ोटो क्यों दिख रही हैं? वहाँ पर 16 फ़ोटो लगी हुई हैं। वहाँ पर बिरसा मुंडा की भी फ़ोटो लगी है। वहाँ पर जो है वो इसी के बाजू में जो है तांतिया की भी फ़ोटो लगी हुई है। वहाँ पर शंकर शाह की भी फ़ोटो लगी, उस पर आपकी नज़र नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि आपकी दुकान सजेगी केवल राहुल गांधी की फ़ोटो देखकर। ये देखें वहाँ पर कितनी तस्वीरें लगी, उनकी जरा मुआयना कीजिए। वो देश के हीरो नहीं हैं। और जो प्रोमिनेंस पर जिनकी फ़ोटोएँ लगाई गई वो वहाँ पर फ़ोटो लगी हैं। अब ये फ़ोटो तस्वीरें देखेंगे आप, इसके लिए भी आप देश भर में जो है यशपाल जी का ही चयन कर लेते। उसके लिए शहजाद जी को ढूंढ के लाएंगे आप। वैसे दिन भर गाली बकते हैं आप सब लोगों को, लेकिन शहजाद जी बताएंगे कि कौन छोटा कौन बड़ा। आप जो है माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, आपके अमित शाह जी ने माफ़ी मांग ली क्या अपमान करने पर संसद के अंदर बैठकर? आप पहले उसकी तो बात करिए, उनसे माफ़ी मंगवा दीजिए। देश में हजारों लोग जो है नहीं भी किया होगा तो माफ़ी मांग लेंगे, लाखों लोग। जरा मंगवाइए माफ़ी, आप में साहस हो तो। अमित शाह जी मांगे माफ़ी। उन्होंने तो खुलकर दिलेरी से अपमान किया है अम्बेडकर जी का। जिन लोगों ने संविधान को जलाया, जिन लोगों ने जो है तिरंगे को पांव तले कुचला, जिन लोगों ने शव यात्रा निकाली जिंदा रहते हुए अम्बेडकर की, वो लोग आज इतने बड़े उनके शुभचिंतक बन गए हैं कि उनके जो है उसके लिए मरे जा रहे हैं। साहब उनका असम्मान हो गया। और अभी कह रहे हैं आपने कि साहब हमने हरवा दिया उनको चुनाव, अम्बेडकर जी को। आपने कभी लिस्ट देखी कौन कौन पार्टियां चुनाव लड़ी थी? आप खुद अम्बेडकर जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। क्यों लड़े थे भैया? आपकी अम्बेडकर से जो है आपका इतना सम्मान करते हो, आपकी पार्टी क्यों लड़ी थी चुनाव अम्बेडकर के खिलाफ? जरा इसके जवाब दीजिए। और क्या वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे जो आप कहते हैं कि कांग्रेस ने हरवा दिया? आपकी पार्टी जो है मुझे जितवा देगी, मैं कांग्रेस से टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और फिर कल से गाली बकूंगा कि बीजेपी ने मुझे हरवा दिया। तो ये इसका जवाब आप देंगे क्या? आप जो है जिम्मेवार हैं इसके लिए कि हमें क्यों नहीं जिता रहे हो आप? जगदीश जी, अगर आपकी ये जिम्मेवारी है जी। तो आप इस तरह के सवाल करिए जिन सवालों में बुद्धि का जो है पता ही नहीं चलता। जगदीश जी, बड़ा सवाल ये भी है कि राजनीति में या जीवन में असहमति का कोई स्थान है कि नहीं है। असहमति का अर्थ ये नहीं है कि कोई किसी से नाराज होता है। असहमति का ये भी अर्थ है मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जिस तरह से हम सुनते हैं कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में असहमति थी, और त्रिपुरी अधिवेशन में तो ये अपने चरम पर थी, जो जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही हुआ, और तमाम बातें हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। लेकिन इन महापुरुषों ने अपनी असहमति को बड़ी गरिमा से आगे बढ़ाया। उन्होंने ये भी कहा कि हम असहमत होते हैं। भगत सिंह गांधी जी से असहमत थे, गांधी जी भगत सिंह से असहमत थे। लेकिन राजनीतिकरण इसका आज़ादी के बाद से बढ़ता चला गया, जैसा आपने भी खुलकर कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन ये कहाँ जाकर थमेगी? और मैं जिस सवाल का उत्तर आपसे चाहता हूँ, क्या लोगों पर इसका असर भी होता है कि ये सिर्फ राजनीतिक दल एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हुए, क्योंकि कई बार राजनीति में मुद्दों की भी कमी नजर आती है। जी
शरद जी, सबसे पहली बात तो ये मैं आपसे कहूं कि एक बहुत पिछले 1.5-2 दशक में देश का राजनीतिक चरित्र ही पूरा बदल गया है। आप देखिए, हमने वो दौर देखा है जब 4 साल तक सिर्फ प्रशासनिक और विकास की बातें होती थी और अंतिम वर्ष में चुनावी आरोप प्रत्यारोप होते थे। और मैं बिल्कुल सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि अब आप देखिए कि 5 के 5 साल चुनाव खत्म होगा और चुनावी मोड शुरू हो जाएगा। बीजेपी जैसा बड़ा राजनीतिक दल तो पूरे 5 साल चुनाव के मोड में रहता है और कांग्रेस ने भी कमोबेश उसकी देखा देखी, चूंकि सत्ता ही राजनीति में साध्य होती है, तो कांग्रेस भी उसी राह पे कांग्रेस चल पड़ी। और जब जब आप देखेंगे कि आप चुनावी मोड में रहेंगे, विकास कितना होता है कितना नहीं होता है, योजनाओं पे कितना काम होता है, ये सब दीगर बातें ये छोड़ दिया गया है। ये जनता के लिए नहीं है, ये प्रशासनिक क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है। राजनेताओं ने, पद पे बैठे राजनेताओं की बात मैं कर रहा हूं, राजनेताओं ने सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय वाक्य अपना लिया है कि उन्हें 5 साल चुनावी मोड में रहना है। आप देखिए कि प्रशासनिक कामों को लेकर भी जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी राजनीति आ जाती है, उनमें भी नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जो राजनीतिक दलों के अपने कार्यक्रम है उनमें तो खैर ये होना ही है। तो ये जो 5 साल राजनीतिक मोड में रहने का मामला है, इसने पूरे राजनीतिक चरित्र को बदल के रख दिया है। जनता पे कितना असर होता है इसकी जो आपने कहा, जनता अब इन धीरे धीरे इन चीजों को समझ रही है और बराए मेहरबानी राजनीतिक दलों को भी ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप अगर पूरे साल आरोप प्रत्यारोप पे रहोगे जी, तो जनता नहीं चाहती कि आप इस पर रहें। आप जनता की शायद मन की आकांक्षाओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जनता चाहती है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कम से कम 3 से 4 साल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बात से तो दूर रहे। नेताओं पे नेता कुछ भी बयानबाजी करते रहे, लेकिन जो उनका समाज है, मैं नहीं मानता कि उस समाज पर सब चीजों का बहुत कोई असर पड़ने बड़ी वाला मार्के है। की बात जगदीश जी ने कही है। राजनेताओं को साथ राजनीतिक मैं आपको लोकसभा चुनाव की तरफ ले जाना चाहूंगा। जब बीजेपी ने कई ऐसे मसले उठाए थे जिन पर उस समय भी प्रश्न पूछा गया था कि इन मसलों का कितना असर होगा। जैसे कहा गया कि सैम पेट्रोडा ने जो बात कही कि विरासत कर भारत में लगाना चाहिए, ये मसला बड़े ज़ोर शोर से उठाया गया कि साहब, फिर ये कहा गया मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा आपसे। लेकिन इसी बीजेपी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में रणनीति बदली। उसने मुद्दे समझे, नेतृत्वकर्ताओं को समझा, संघ के साथ समन्वय, आनुषांगिक संगठनों के साथ समन्वय करके लड़ाई लड़ी। तो अंततः आखिरकार आप ये महसूस करते ही होंगे, तभी आपने रणनीति बदली कि कई बार इस तरह के मुद्दे उठाना राजनीतिक, माफ कीजिएगा मैं शोशेबाजी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उसके लिए उपयुक्त हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से। लेकिन चुनाव लड़ना है तो काम करना पड़ेगा, आखिर अच्छे दिन आने वाले हैं। ये नारा बेमिसाल रहा बीजेपी के लिए 2014 में। जी नहीं शरद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सरकारें जिस हिसाब से काम कर रही है, उसी का परिणाम है कि लगातार मोदी जी तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में तो लगभग 20 वर्ष से काम कर रही है। अगर हमने काम नहीं किया होता, अगर हमारा गरीब कल्याण नहीं होता, अगर महिला सशक्तिकरण नहीं होता, अगर युवाओं की तरफ हम ध्यान नहीं देते, अगर गरीब कल्याण के दिशा में आगे नहीं बढ़ते, तो शायद कांग्रेस का जो हर्ष हुआ जी, वो भारतीय जनता पार्टी का हो जाता। लेकिन 20 वर्ष लगातार मध्य प्रदेश में सेवा करते करते हमको हो गए। नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, ये हमारा एजेंडा है। और इस एजेंडे के अंतर्गत अगर मैं कहूंगा तो मैं भूपेंद्र जी से जानना चाहूंगा, बड़े वरिष्ठ हैं, आप बताइए, बिरसा मुंडा जी का गौरव दिवस मनाने का निर्णय किसने किया? आपके नेताओं ने किया क्या? शंकर शाह, रघुनाथ शाह को सम्मान देने का, स्मारक बनाने का काम क्या आपकी सरकार ने किया? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया? टंटे मामा भील का स्मारक बनाने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी, आपकी दल ने इतने वर्षों तक राज किया, तो इन लोगों का जिनका स्मरण आप कर रहे हैं, जिनका भी आपने उल्लेख किया, मैं उन्हीं नामों के इर्द गिर्द हूं, आपकी सरकारों ने और आपके जनप्रतिनिधियों ने इन महापुरुषों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वो शंकर शाह हो, चाहे वो टंटिया मामा भील हो, चाहे वो रघुनाथ शाह हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा शरद जी कि अंबेडकर जी की जन्म जयंती 14 अप्रैल कांग्रेस ने कभी बूथ स्तर पर मने क्या? हमने वोट बैंक की राजनीति नहीं करी, लेकिन हमको लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने का हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमने दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को भी छुआ है, तो हमने अंबेडकर की जयंती शरद जी प्रत्येक बूथों पर मनाने का काम कर रहे हैं हम, और आज से नहीं कर रहे हैं, 1 दशक से ज्यादा हो गया है। आप दोनों, बल्कि मैं जगदीश जी को भी, क्योंकि वो एक तटस्थ प्रेक्षक के रूप में हमारे बीच में है, आप सब सहमत होंगे
कि अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि दोनों पार्टियां एक और अंबेडकर, हालांकि कठिन होता है एक महापुरुष के जाने के बाद, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आज दोनों ही दलों में इस तरह की विभूतियां हैं क्या, और हैं तो उनके निर्माण की क्या प्रक्रिया चल रही है, ये बड़ा सवाल है, ये आत्मचिंतन का विषय भी है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे भूपेंद्र जी? जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है झूठ की एक बड़ा पिटारा खोल के लाती है। हमने क्या किया है, इन्होंने जो है महू को तीर्थ, ये लंदन में जाके तीर्थ बना के आ गए। ये इनसे सोचो, आप इनसे ज़रा पूछिए तो लंदन कब गए थे और कब वहाँ स्मारक बनाया आपने, आपकी कौन सी सरकार ने बनाया? हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया। हम लोग तो अभी 2014 में देश पैदा हुआ है। आपने क्या किया 14 के बाद, ज़रा उसकी कहानी पढ़िए। आप बनाते हैं, आप ये तस्वीरें लिए घूमते हैं, फोटो फोटो फोटो। हम यूनिवर्सिटी बनाते हैं, हमने बनाई यूनिवर्सिटी। आपको पता है, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम हमने जब किया अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आपके लोग वहाँ पर गोलियाँ चला रहे थे, 2 लोग मारे गए थे, पता कर लीजिएगा आप। आपका ये श्रेय है अंबेडकर के नाम पर, आप आग लगाते हैं अंबेडकर के नाम पर। हमने जब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को जब अंबेडकर के लिए लोकार्पित किया, आप लोग थे विरोध करने वाले, संविधान को जलाने वाले आप थे, कई तिरंगे को कुचलने वाले आप थे। आप कहाँ कहाँ पर अपनी सफाई देते फिरेंगे, और ये छोटी छोटी बातें पकड़ के हमसे आप बात करते हैं। अभी आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपने क्यों अंबेडकर के खिलाफ आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, इसका जवाब देते हैं आप? कांग्रेस ने हरा दिया, कांग्रेस ने हरा दिया। आप तो जवाब दो, आपने क्या किया? आप जो है जिस दिन वो हिंदू कोड बिल लाए थे पार्लियामेंट में, सबसे ज़्यादा विरोध में खड़े कौन लोग थे? आपके लोग थे। अपने चेहरे तो पहचानिए। आप जो है अंबेडकर को कहाँ से जीते थे चुनाव वो, और कैसे आए थे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? हम लेकर आए थे, कहना चाह रहे हैं, हम लेकर आए थे उनको। कम वक्त है मेरे आप पास। लेकर आए थे जी, क्या? बोलिए। आप बताइए ना, पहले जवाब दीजिए। आप जो है आप बंगाल से जब वो लड़े थे, किस पार्टी से लड़े थे चुनाव? जरा बताइए, इतिहास में चलिए ना, पीछे चलते हैं, बात करते हैं तो पूरी बात करते हैं, अधूरी बात करके आप क्यों लोगों को सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, चलिए सुन लीजिए। भूपेंद्र जी, आपकी सरकारों ने भारत रत्न क्यों दिया? आपने जवाब नहीं दिया। क्या फिर दिया आप बताइए भूपेंद्र जी, आपने क्या दिया? मैं आप एक बोलिए, हम जवाब देते जाएंगे। आपने कुछ नहीं दिया, आपने सिवा नफरत के कुछ नहीं दिया। आप बोलिए, उनकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी हम तक। बोलिए। सरकार ने इंदिरा जी के नाम से और आपकी सरकार ने स्वर्गीय राजीव जी के नाम से कितनी योजनाएं लॉन्च करी, और अंबेडकर जी के नाम से आपने कितना किया, जरा बताइए। क्यों नहीं आप लोग बूथ स्तर पर अंबेडकर की जयंती मनाते हैं? अच्छा, जवाब दीजिए। और आपने एक मिनट आपको तकलीफ है बहुत, आप बताइए आपने अंबेडकर के नाम से कौन सी योजना चालू की, जरा जवाब दीजिए। आपने जो है एक, सुन लीजिए यशपाल जी, 1 लाख पद मध्य प्रदेश में खाली हैं, जो चलिए फॉलोअर्स को आपने नहीं दिया, उनकी नौकरियां खा गए आप। 1 लाख पद खाली हैं एकल पद के नाम पर। आप बताइए क्यों नहीं भरे आपने वो पद? मध्य प्रदेश में 20 साल से आपकी सरकार है, आप 1 लाख लोगों को घर बिठाए हुए हैं, वो कह रहे हैं अंबेडकर के आप भगत हैं, और अंबेडकर के जो है लोगों को जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे उनको आपने बेरोजगार घर बिठा रखा है। रिमार्क, बहुत कम वक्त है मेरे पास, 10 सेकंड है। जी जगदीश जी। शरद जी देखिए, ये वाद विवाद और तर्क या वितर्क का मुद्दा बहुत लंबा चौड़ा चलेगा। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है अंबेडकर के लिए किसने क्या किया, किसने नहीं किया, ये तो सब पार्ट्स की बातें हैं। इसको लेके देखो, बीजेपी ने निश्चित रूप से, आप उसे कह लें चुनावी फायदे के लिए या कुछ, बहुत सारे काम ऐसे किए जिसपे मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस करना नहीं चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने शायद उस पक्ष की ओर उतना ध्यान नहीं दिया, या कांग्रेस उस चीज को नहीं समझ पाई। बीजेपी ने उन चीजों को राजनीतिक रूप से समझा और नई नई चीजें शुरू की, चाहे वो शंकर शाह का मामला हो, बिरसा मुंडा का मामला हो, या मूर्ति हमने लगाई, फिर भी जगदीश जी आप इसको करेक्ट कर लीजिए, इनने मूर्ति कैद करवा दी थी वन विभाग के दफ्तर में। लेकिन आप सोचिए, मैं ये जब भी डिबेट के इस रूप को देखता हूँ, आप इसका सुधार करिए, तो मुझे लगता है जगदीश जी, मूर्ति हमने लगाई दिग्विजय सिंह के, जगदीश जी कैद कर दी वो मूर्ति वन विभाग के दफ्तर में। भूपेंद्र जी, हमारे परिवार में भी कई पुरखे ऐसे होते हैं जिनका बड़ा नाम होता है, बहुत उन्होंने बड़ा अद्भुत काम किया होता है, लेकिन अगर उनके नाम पर उनके बाद वाली पीढ़ियां ये कहने लगे कि हमने तो मंदिर बनवा दो भैया, बाबूजी की इतनी बड़ी प्रतिमा लगवा दी बाह में, दूसरे का हमने प्याऊ बना दी, तीसरा का हमने वो सड़क का निर्माण करवा दिया, और इसको लेकर अगर रोज रोज आप कहेंगे तो समाज हंसेगा
कि भैया वो तो अद्भुत व्यक्ति थे, अपना काम करके चले गए। जी एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा जी। कि ये जो मुद्दे उठ रहे हैं इसको लोग बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। राजनीतिक दल भले इस पर बयानबाजी करें, लेकिन ये कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिन्हें जनता बहुत गंभीरता आप से लेती है। मुद्दों की तरफ लौटिए, और मुद्दे ये नहीं हैं अंबेडकर जी के साथ क्या हुआ। मैं नहीं कहूँगा कि ये मसला नहीं है, लेकिन अंबेडकर साहब ने, वो एक बहुत संभ्रांत, पढ़े लिखे, वेल रेड व्यक्ति थे। उनके साथ जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया वो उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा है। कोई भी बात कही जाए तो उन अनुभवों को पढ़ा जाए, उसके आधार पर निर्णय लिया जाए। आप दोनों अगर अपना गाल बजाने में लग जाएंगे कि हमने ये किया, हमने ये किया, तो दूसरी तरफ बैठे लोग आपको देखकर यही कहेंगे कि कोई क्या अपने पुरखों का बखान इस तरह से करने की कोशिश करता है क्या। अंबेडकर जी हम सब के पुरखे हैं, वो बीजेपी कांग्रेस के नहीं हैं, वो इस अद्भुत राष्ट्र के राष्ट्र नायक हैं। उनको प्रणाम है। आज उन्हीं की वजह से ये गौरवशाली संविधान हम सब के साथ है और हमेशा रहेगा। लेकिन आप इसकी खींचतान मत करिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का।